नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम काम सिर्फ चुनावी फायदे या यूं कहूं कि चुनावी नफा और नुकसान को ध्यान में रखकर करती है, तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मेरी बात से असहमत होगा। विरोधी दलों के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कोई नेता और कार्यकर्ता शायद ही आपको मिलेगा जो इस बात से इत्तेफाक न रखता हो। यानी बाहर वाले भी और घर वाले भी ये दोनों मानते हैं कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बारे में सोचते रहते हैं और उनका हर फैसला चुनाव से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब बताते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो एक के बाद एक फैसले या एक के बाद एक दाव जो है वो भी उल्टे पड़ते हुए नजर आते हैं। तो मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, मोदी सरकार का एक और बड़ा दाव उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा फंसा दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इस पकड़ से अब निकले तो कैसे निकले, ममता बनर्जी के चक्रव्यूह से बचे तो कैसे बचे, क्योंकि अब सीधे सीधे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हार का खतरा मंडराने लगा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने मतदान तो छोड़ दीजिए, चुनाव की तारीखों के आधिकारिक ऐलान से पहले ही पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव प्लेट में सजाकर ममता बनर्जी को दे दिया है। इतनी बड़ी गलती भला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कर सकते हैं? मोदी सरकार से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? लेकिन वो शतरंज का खेल होता है ना कि आप आगे किसी और मोहरे को मारने जाते हैं, पीछे से कोई और आपके खिलाफ एक बड़ी चाल चल देता है। और यहाँ फिर वही सवाल उठकर आ रहा है कि भैया कौन है जो बार-बार मोदी सरकार से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरह के गलत फैसले करवा रहा है कि विरोधी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विरोधी नेताओं को, विरोधी राजनीतिक दलों को उनका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा भी दीजिए। और अब मैं सीधे खबर पर आ जाता हूँ। 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी लगभग लगभग एक साथ होने हैं। और इसके साथ ही कई राज्यों के जो विधानसभा की सीटें खाली हैं उस पर उपचुनाव भी होना है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में केरल, जहां विधानसभा चुनाव होना है, उसका नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यानी केरल का नाम केरलम करने के प्रस्ताव पर एक तरह से मुहर लगा दी। और हमें और आपको क्या बताया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैबिनेट की, और कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री बड़े ही गर्व के साथ ये बताते हुए नजर आए कि नहीं, बहुत पुरानी डिमांड थी, बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी, सरकार ने सोचा, वो तमाम बातें आपको बताते नजर आए। जब आप पूछेंगे कि भैया चुनाव है इसलिए तो नहीं सोचा, तो फिर वो कई तरह के अलग अलग तर्क और तथ्यों के साथ अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने में, तो उससे महज कुछ दिन पहले अगर भारत सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केरल का नाम बदलकर केरलम करने का फैसला करती है, तो इसका मतलब सिर्फ चुनावी लाभ ही हासिल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो भूल गए कि वो केरल में तो चुनावी लाभ हासिल करने के लिए फैसला करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में वो अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत की संभावना को पूरी तरह से खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही केरल का नाम केरलम करने का फैसला यूनियन कैबिनेट ने किया, ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने उसका स्वागत करते हुए याद दिलाया कि भैया पश्चिम बंगाल का भी नाम बदलने का ऐसा ही एक अनुरोध सरकार ने काफी लंबे समय से कर रखा है, कम से कम उसको तो स्वीकार कर लीजिए। अब बीजेपी उस पे पीन में निकाल रही है कई तरह के तर्कों के सहारे, मतलब उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भैया जब बहुत लंबे समय से पुरानी मांग, जन भावना, संस्कृति का ख्याल रखते हुए केरल का नाम आप बदल सकते हो, तो पश्चिम बंगाल का क्यों नहीं बदल सकते?
ममता बनर्जी का ये सवाल और ममता बनर्जी आने वाले दिनों में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है इसको। अब नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर मुंह कैसे दिखा पाएंगे, अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाकर किस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे। और इसलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी के चक्रव्यूह में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। और अब तो इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने, अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी ममता बनर्जी की सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि भैया जब केरल का नाम बदल सकते हो तो पश्चिम बंगाल का क्यों नहीं बदल सकते। पूरी खबर बता देता हूं। तृणमूल कांग्रेस ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आलोचना की, तीखी आलोचना की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ममता बनर्जी ने केरल का नाम केरलम किए जाने पर केरल के लोगों को बधाई देते हुए याद दिलाया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य का भी अपना नाम बदलकर बांग्ला रखने का प्रस्ताव है। यानी पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, उसका नाम बदलकर बांग्ला रखने का प्रस्ताव जो है वो ममता बनर्जी अपने उस पुराने प्रस्ताव की याद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो दिला रही है। और टीएमसी ने जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, उसके मुताबिक ये सीधा आरोप, मैं क्यों कह रहा हूं कि एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा सकता है आने वाले दिनों में, बनाया जा सकता नहीं बल्कि बनाया जाएगा। तो टीएमसी के एक पोस्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बांग्ला विरोधी है और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य की विरासत और भाषा का सम्मान नहीं करते। टीएमसी ने लिखा कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने की मंजूरी पर केरल के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला रखने का ऐसा ही प्रस्ताव वर्षों से दबा पड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की वैध मांग को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य ने भाजपा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। टीएमसी ने एक्स पर लिखा कि हर चुनाव के मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और हमारी धरती, हमारी संस्कृति, हमारे लोगों से प्यार करने का दिखावा करते हैं। यह नाटक बंद करो। इन बांग्ला विरोधियों को हमारी विरासत के लिए कोई सम्मान नहीं, हमारी भाषा के लिए कोई आदर नहीं। और आगे वो सीधे कह रहे हैं कि हमारे आदर्शों के लिए कोई सम्मान नहीं है और हमारी गरिमा के लिए कोई चिंता नहीं है। जब कोई राज्य अपनी पहचान का दावा करता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन बंगाल इस प्रतिशोधी भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल की जायज मांग को सिर्फ इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि हम भाजपा के उच्च कमान यानी आला कमान के सामने झुकने से इनकार करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस अब इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। केरल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा केरल का नाम बदलने से, ये कह पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि फायदा मिलेगा नहीं क्योंकि वहां जो मुख्य लड़ाई है वो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले फ्रंट के बीच में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है। पिछली बार जितनी विधानसभा की सीटें मिली थी शायद इस बार उतनी भी ना मिले। और इस बीच इंडिया गठबंधन में भी ममता बनर्जी की इस मांग को समर्थन मिलने लग गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी के पश्चिम का समर्थन करते हुए कहा कि अगर राज्य विधानसभा ऐसा कोई प्रस्ताव रखती है तो केंद्र को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भैया केरल के साथ तो आप फैसला कर लेते हो, लेकिन फिर पश्चिम बंगाल के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ममता बनर्जी ने यह मांग की है तो केंद्र सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर केरल का नाम बदला जा सकता है तो पश्चिम बंगाल का नाम क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कल को जम्मू और कश्मीर विधानसभा राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव रखती है तो केंद्र को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी एक नया पिटारा एक तरह से मोदी सरकार ने अपनी ही गलती अपने ही सेल्फ गोल से खोल कर रख दिया है। और अब आने वाले दिनों में भी सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली है। फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने चक्रव्यूह में मोदी साहब को पूरी तरह से घेर लिया है। और इंडिया गठबंधन में भी ममता बनर्जी एक बड़ी नेता के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने उनके ही कहने पर प्रशांत किशोर की कंपनी, अब प्रशांत किशोर हालांकि उससे जुड़े नहीं है, लेकिन आईपैक जहां छापा पड़ा था कुछ दिन पहले और जिसका विवाद इतना ज्यादा उठा कि ममता बनर्जी को, एक राज्य के मुख्यमंत्री को, पहली बार वकीलों वाली ड्रेस पहनकर सुप्रीम कोर्ट में खुद पैरवी करने के लिए उतरना पड़ा। उसी आईपैक को अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए।
तो अब सीधे-सीधे ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं घिर रही है, बल्कि वो देश के सबसे बड़े राज्य देश की लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद भेजने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि वो हमें जरूर बताएं कि भैया जब केरल का नाम बदल सकता है, तो फिर पश्चिम बंगाल का नाम बदलने में क्या दिक्कत है? और अगर पश्चिम बंगाल का नाम वो नहीं बदलेंगे, तो ममता बनर्जी इस मुद्दे का कितना लाभ हासिल उठाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में करेगी? और आखिर कौन सा वो नेता है जिसने प्रधानमंत्री को ये सलाह देकर कि केरल का नाम बदल दीजिए, बुरी तरह से फंसा दिया है? क्या प्रधानमंत्री अपने उस मंत्री के खिलाफ कुछ करेंगे या उस अधिकारी के खिलाफ कुछ करेंगे? आपको क्या लगता है? तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।